नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हिंदी नाटक के पार्ट 1 में टॉप 52 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इस पार्ट 3 में। हिंदी नाटक के 53वां क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और इस नाटक में क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स ये नाटकों में। यह एक काव्य नाटक यानी गीति नाट्य है। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर लिखी गई नाट्य करती है। तो इसमें केंद्र बिंदु कौन है? अश्वत्थामा है फ्रेंड्स, अंधा युग में। अगला प्रश्न, अंधा युग का कथानक आधारित है? फ्रेंड्स, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है इसका कथानक। युद्ध के बाद की जो घटनाएं हुई हैं, जो जो जीवित रहे थे इसमें अश्वत्थामा वगैरह, गांधारी, युयुत्सु और जो भी योद्धा जीवित रह गए थे उनकी बातचीत इसमें दिखाई गई है इस नाटक में, अंधा युग में। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। चरणदास चोर नाटक किसने लिखा है? इस नाटक के लेखक हैं फ्रेंड्स हबीब तनवीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है फ्रेंड्स, आगरा बाजार भी इन्हीं का नाटक है, हबीब तनवीर का ही, और ये भी बहुत ही पॉपुलर है। आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक किनका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश के दूसरे पॉपुलर नाटक हैं आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। ये 3 नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के फ्रेंड्स। घासीराम कोतवाल नाटक किसने लिखा है? ये नाटक लिखा है फ्रेंड्स विजय तेंदुलकर ने, घासीराम कोतवाल। और फ्रेंड्स, आषाढ़ का एक दिन, इसमें एक प्रमुख पात्र है मल्लिका, स्त्री पात्र हैं इसकी प्रमुख। गोविंद वल्लभ पंत के नाटक कौन कौन से हैं? इनके नाटक हैं फ्रेंड्स अंगूर की बेटी, ये शराब पर इन्होंने ये नाटक लिखा है। अंगूर से ही शराब बनती है, तो शराब इसका विषय है। राजमुकुट, पन्ना के बलिदान को दिखाया गया है इसमें राजमुकुट नाटक में। अंतःपुर का छिद्र, ये भी इनका नाटक है गोविंद वल्लभ पंत का। तो फ्रेंड्स, इसी नाम से ही एक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हुए हैं, तो वो अलग हैं फ्रेंड्स, ये साहित्यकार अलग हैं। गोविंद वल्लभ पंत नाम से उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और 1957 में उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री को। हिंदू मुस्लिम एकता एवं मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण किस रचना में हुआ है? तो फ्रेंड्स, मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना का चित्रण, हिंदू मुस्लिमों की एकता का चित्रण इस नाटक में हुआ है शेरशाह में। और इसके राइटर हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की ये रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपूर्ण नाटक कौन सा है? इसका नाम है प्रेम योगिनी। और फ्रेंड्स, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मंगलसूत्र पिछले वीडियोज में बताया था मैंने आपको। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास इरावती अधूरा रह गया था, प्रेमचंद का मंगलसूत्र अधूरा रह गया था। अगला प्रश्न, विषम साहनी का वह नाटक कौन सा है जो चेकोस्लोवाकिया ये देश का नाम है फ्रेंड्स, की लोक कथा पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये नाटक है हानूस। विषम साहनी इसके लेखक हैं। विषम साहनी ने फ्रेंड्स तमस से एक नाटक लिखा था, उपन्यास लिखा था, तमस उपन्यास था फ्रेंड्स। बकरी किसका एक बहुचर्चित नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुत ही चर्चित नाटक है फ्रेंड्स ये बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग आधारित है कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग से। तो ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग, ये कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर से आधारित है। विदुर की माता सुभा और कुंती के बीच संवाद पर आधारित नाटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये नाटक है हस्तिनापुर। विदुर की माता सुभा और कुंती के बीच के संवाद इसमें दिखाया गया है। राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा था फ्रेंड्स? ये श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है राग दरबारी, इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। और यहाँ पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इसी को एक नाटक में बदला है। किसने बदला है? गिरीश रस्तोगी ने। राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी किसने लिखा है? किसने नाट्य रूपांतर किया इस उपन्यास का? गिरीश रस्तोगी ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स,
नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नाटक नाम से एक ग्रंथ लिखा है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और एक तरह से नाटकों की शुरुआत भी इसी ने की फ्रेंड्स, भारतेंदु युग से ही। 1850 से 1900 के बीच रहा है भारतेंदु युग। उससे बाद 1900 से 1950 तक कौन सा युग रहा है? प्रसाद युग नाटकों का। तो प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान है नाटकों में। जानकी मंगल 1868 में नाटक किसने लिखा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इस नाटक को हिंदी के पहले नाटकों में गिनती होती है फ्रेंड्स इसकी, जानकी मंगल की। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? ये प्रहसन है, यानी व्यंग्य नाटक है एक तरह का। ये व्यंग्य हास्य नाटक। अंधेर नगरी। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक प्रवर्जित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक पर सटीक है? तो ये नाटक है सबसे इम्पोर्टेंट नाटक, अंधा युग, धर्मवीर भारती का। और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं अंधा युग के? युयुत्सु, गांधारी, अश्वत्थामा। इस नाटक का कथानक महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध का है। अश्वत्थामा का अर्धसत्य किस गीति नाट्य का अंश है? तो ये भी फ्रेंड्स अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ये भी इसी गीति नाट्य का हिस्सा है। किसका? अंधा युग का, धर्मवीर भारती के। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? नाटक का अभिनय जिस रंगमंच के अगले भाग पर होता है उसका नाम है रंग शीर्ष। इसको रंगमंच बोलते हैं फ्रेंड्स नाटक को। नाटक के लिए जो स्थान रहता है रंग शीर्ष, इसका अगला हिस्सा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण दुखांत नाटक अंधा कुआं 1955 में किसने लिखा है? इसके लेखक हैं फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं नाटक के। और ये किस तरह की विषय वस्तु है, क्या है इसका कथानक इस नाटक का? इस नाटक में एक शराबी पति होता है, उसके जो पत्नी की प्रताड़ना दिखाई गई है, पत्नी का शोषण कर रहा है वो शराबी पति, उसको दिखाया गया है इस नाटक में अंधा कुआं में। और फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं, याद रखें। मराठों व निजाम के बीच हुए युद्ध पर आधारित नाटक कौन सा है? मराठों और निजाम के बीच युद्ध हुए थे फ्रेंड्स, काफ़ी मुश्किल से जीत पाए थे मराठे निजाम को। शारदीय नाटक में इसका वर्णन है। और जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। और फ्रेंड्स जो पानीपत जो नई मूवी आई है, इसमें भी शुरुआत में सदाशिवराव भाऊ इसमें निजाम पर ही, हैदराबाद पर ही विजय हासिल करते हैं। उसके बाद पानीपत की लड़ाई होती है। तो फ्रेंड्स उसमें भी यही दिखाया गया है, गोलकुंडा का किले पर कब्जा करते हैं पहले वो। कोणार्क नाटक किसने लिखा है? ये लिखा है फ्रेंड्स जगदीश चंद्र माथुर ने। और क्या है इस कोणार्क नाटक में, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क ओडिशा में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस नाटक में है ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर स्थित कोणार्क मंदिर की घटना पर आधारित नाटक है। कौन सा? कोणार्क। कोणार्क नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन है? शिल्पी है इसमें, विशु है और महामंत्री चालुक्य, ये हैं इसके प्रमुख पात्र कोणार्क नाटक के। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक कौन से हैं? तो फ्रेंड्स इसके दूसरे नाटक हैं दशरथ नंदन। ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, राम कथा पर आधारित है। और पहला राज्य इनका नाटक है एक बहुत ही अच्छा, आर्यों के आने से पूर्व मुनियों द्वारा घोषित पहला राजा पृथु की कथा है। और इसका कंपैरिजन किसने किया गया है? पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। पहले राजा का पृथु पहला राजा है, इसको मुनियों ने घोषित किया था आर्यों के आने से पूर्व ही। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, कालिदास की मनस्थिति पर आधारित नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। तो फ्रेंड्स मोहन राकेश के 3 नाटक हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और तीसरा इनका नाटक है लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन
मनोवैज्ञानिक नाटक डॉक्टर किसने लिखा है? डॉक्टर का लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बहुत ही अच्छा नाटक है, ये भी इम्पोर्टेंट नाटकों में आता है। तो फ्रेंड्स, कालिदास के जीवन पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन, और ये मंचन के लिए, नाट्य रूपांतरण के लिए सबसे अच्छा नाटक है फ्रेंड्स। आषाढ़ का एक दिन सबसे ज़्यादा बार इसका आधुनिक काल में शायद स्टेज पर मंचन हुआ होगा। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? कुछ एक नाटक मैंने पहले बता दिए हैं, और हैं मादा कैक्टस, पात्रों के चेतन व अचेतन मन दिखाया गया है इसमें। कर्फ्यू है, मिस्टर अभिमन्यु है, तीन आँखों वाली मछली है। तीन आँखों वाली मछली ये नाटक है फ्रेंड्स प्रथम व्यक्ति अस्तित्ववादी नाटक है, तीन आँखों वाली मछली। प्रेमचंद का नाटक कौन सा है? तो प्रेमचंद ने फ्रेंड्स बहुत ही कम नाटक लिखे हैं, और मतलब ये एक ही नाटक इनका मेनली आप मान सकते हैं, ये है करबला। तो फ्रेंड्स, इनको उपन्यास तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं। उस उपन्यास के युग को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, उपन्यास का जो मेन युग रहा है। और फ्रेंड्स, लेकिन नाटकों में जयशंकर प्रसाद का स्थान सबसे ऊपर है। उपन्यासों में ये उपन्यास सम्राट कहलाए। करबला इनका नाटक है एक प्रमुख। बिना दीवार का घर, ये नाटक किसने लिखा है? मनु भंडारी ने। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। और इसका उर्दू नाम है इस उपन्यास का बाजारे हुसन इसका, और ये वेश्यावृत्ति पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु वेश्यावृत्ति पर है। तो इस उपन्यास का नाम लिखकर बताइए फ्रेंड्स जल्दी से। और उपन्यास सम्राट नाम किसको दिया गया है, ये भी कमेंट। और फ्रेंड्स, ये उपन्यास वाले वीडियो की PDF हैं, आप देख सकते हैं इनको। इस वीडियो को भी आप पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए।